हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के क्लास में नंबर सीरीज पढ़ेंगे। नंबर सीरीज वैसे कहने का तो मैथ्स के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, बट ये आपको रीजनिंग में भी मदद करेगा। रीजनिंग में कैसे मदद करेगा, आप जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो एसएससी के क्वेश्चंस या बैंक के भी क्वेश्चन में आपको नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन दिख जाएगा रीजनिंग सेक्शन में भी। वैसे मैथ में तो अक्सर 5 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से मिल ही जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो नंबर सीरीज होता क्या है, आप क्वेश्चन देखेंगे उसी से आपको पता चलता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, अगर आपसे पूछे हम कि यहाँ पे क्या होगा तो 6 होगा। वेरी सिंपल। नहीं, एक एक के अंतर पे बढ़ते चले जा रहे हैं तो यहाँ पे 6 होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखें, अगर 1 लिखा है, 5 लिखा है, 9 लिखा है, 13 लिखा है, अब क्या होगा। तो कहेंगे कि सर यहाँ पे +1 हो रहा था, +1 हो रहा था, यहाँ पे +4 +4 +4, तो फिर क्या हो जाएगा +4, 13 4 +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर 1 है, 2 है, 5 है, 16 है, 65 है, तो नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो पहले बगल बगल वाली संख्याओं के डिफरेंस को देखेंगे। सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे। अगर डिफरेंस से समझ में आएगा तो सीरीज बनेगा, अगर नहीं आएगा समझ में तब फिर कुछ और सोचने का करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे 1 का डिफरेंस था, यहाँ 4 4 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 65 49 का डिफरेंस है यहाँ। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही कि कितने का डिफरेंस है, तो थोड़ा हो सकता है कुछ और हो, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वही मैं अभी आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके इससे बनते चले जाएं। तो टाइप्स एक तरह से प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक टाइप हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद फिर से दोबारा बनाएंगे, 1 बार 2 बार 3 बार बनाएंगे। उसके बाद नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें अब हम लोग देखें क्या है। देखिए, एक अलग तरह का एक क्वेश्चन है, इंटू 1 + 1। 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे 1 से, तो 1 × 1 1 हुआ, +1 2। इस तरह के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। फिर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए 1, फिर क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए 1, फिर क्या किए 4 से मल्टीप्लाई 1। पहले 1 से मल्टीप्लाई किए और 1 ही जोड़े, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए 1 जोड़े, फिर कितना से मल्टीप्लाई किए, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में है, 1 2 3 4, तो आपकी कितना से होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐड जो हो रहा है वो +1 ही हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 326 हो जाएगा। अब 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका गलत है। इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बढ़िया से। हम लोग क्या करते हैं कि 60 का पहले टेबल पढ़ लेते हैं। 60 का टेबल मतलब 6 का टेबल पढ़े तो 5 टाइम्स पढ़े, 5 टाइम्स पढ़े तो कितना हो गया 65 300 हो गया। 5 5 × 25 325 +1 326। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख लें, इंटू 1 +1, इंटू 2 +1, इंटू 3 +1, इंटू 4 +1, इंटू 5 +1, तो कितना आ गया हमारा 326। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग 1 2 6 21 88। अब हमसे पूछा कि नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट की जगह पे क्या आएगा, तो क्या करना है इसमें,
फिर से देख रहे हैं अगर कि डिफरेंस, पहला तरीका जो हम कहें कि सोचने का होगा उससे तो नहीं हो रहा है, 1 1 है 4 है 15 है, ये कोई सही तरीके से नहीं बढ़ रहा है। अब जो बताए कि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस इस टाइप्स के भी पूछे जा रहे हैं, कुछ से गुना कर देंगे और उसके बाद उसमें कुछ जोड़ देंगे। तो क्या इसमें क्या किए थे, इंटू 1 प्लस 1, इसमें देखें इंटू 1 प्लस 1 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इंटू 1 प्लस 1, अब तो यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 था, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1 किए तो 5 आ गया था, यहाँ 6 है। तो क्या दिख रहा है, इंटू 2 प्लस 2, यहाँ देखें इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4, इस तरह से फिर इंटू 5 प्लस 5 होगा, मतलब जितना से हम लोग मल्टीप्लाई किए उतना ही ऐड किए, जितना से मल्टीप्लाई किए 2 से मल्टीप्लाई 2 से ऐड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से ऐड, 3 ऐड किए, 4 से मल्टीप्लाई 4 ऐड किए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ऐड। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 440 प्लस 5 445। आप कहेंगे कि सर इतना जल्दी कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 80 का 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 8 का 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 40 होगा, 440 प्लस 5 445, जो अभी हम यहाँ पे बता रहे थे। इसके बारे में मल्टीप्लिकेशन के क्लास में बेहतर ढंग से आपको और समझाएंगे। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, टेबल आपको एटलीस्ट 20 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 40 तक याद कर ले बहुत अच्छा रहेगा, क्यूब याद कर ले 10 तक तो एकदम कम से कम कर ले, 15 16 तक हो जाए तो क्यूब भी याद कर ले। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बनाने के लिए या किसी भी मैथ्स के चैप्टर में कैलकुलेशन को बेहतर ढंग से करने के लिए आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में जल्दी बना सकेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन एक टाइप बनेगा आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, आप घर पे उसको और प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जब भी आप बनाएंगे प्रयास करेंगे कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खरीद लेंगे एग्जाम मार्केट से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आया हुआ वो उसी का सॉल्यूशन आप बनाएंगे। उसमें जो क्वेश्चन दिया रहता है उसके क्वेश्चन को आप देखेंगे और उसी को आप सॉल्यूशन करेंगे, देखिएगा वही तरह का क्वेश्चन अगले एग्जाम में भी आएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि बुक में बनाए जा रहे हैं 200 300, प्रीवियस ईयर बनाइए सबसे बेहतर है। हाँ, 5th क्वेश्चन 4 है, 4, फिर है 3, फिर है 5 14, 5 है 14 है। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे घट गया तो डिफरेंस फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं आपको कि डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस से नहीं हुआ, इंटू 1 प्लस 1 हो नहीं रहा है। तो अगर फिर थोड़ा दिमाग लगाएं तो देखिए यही वाला चीज़ है, इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 3 माइनस 1। तो अब की क्या करेंगे, इंटू 4 माइनस 1, 4 से 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 1 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 1 14 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा 56 माइनस 1 55। अब आप कहेंगे कि सर हमको 14 का टेबल नहीं याद है, तो हम कहेंगे कि तो आप याद कर लीजिए, इसका कोई उपाय नहीं है। ओके, ठीक है। अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारा क्वेश्चन एक टाइप होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है 4, फिर से 3 4 9 32 और फिर दिया है व्हाट। अब कहेंगे कि फिर सर इसमें क्या होगा, डिफरेंस तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हम देखते हैं फिर यही वाला काम करके इंटू 1 माइनस 1, फिर इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा इंटू 5 माइनस 5। जो ये था इसी तरह का क्वेश्चन प्लस वाले में भी किए थे और उसके उसी तरह का क्वेश्चन अभी
माइनस वाले में कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इकाई 4 माइनस 1 3 3 दूनी 6 माइनस 2 4 4 3 12 में से 3 गया 9, फिर 9 चक 36 36 में से 4 गया 32 32 बचे 160 और माइनस 5 155। फिर आप कहेंगे सर 32 का टेबल याद है, 32 का टेबल नहीं याद है, 30 का टेबल याद है, 35 जा 150 और 25 जा 10, तो 160 हो गया। 160 में 5 माइनस किए तो हमारा क्या आ गया 155। उम्मीद है समझ रहे होंगे। आप वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा हो, एक दो बार आप उसको रिवाइंड करके देखेंगे, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बन ही जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैन परफेक्ट बोले तो अच्छा नहीं होगा। लड़कियां कहेंगी सर हमारा क्या होगा, तो बोले प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, शायद ये अच्छा रहे नहीं। तो अगला क्वेश्चन अब करें। 1 2 6 15 31 और यहाँ पे अगर हमारा पूछ दिया व्हाट, तो अब क्या सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस अगर नहीं दिखा तो फिर कुछ गुना उना करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस। अब अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। तो अगला बार 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला बार क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 31 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि आपका समय भी वीडियो में ज़्यादा बर्बाद नहीं हो और आप समझ भी जाएं। आप खुद से इसको पॉज करके देख सकते हैं बाद में। 1 2 10 37 एंड उसके बाद मान लीजिए है व्हाट। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस तो 1 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 27 का, बस वही वाली बात। अगर आपको याद है स्क्वायर क्यूब तो तुरंत तो समझ में आ जाएगा कि अरे 1 है, 8 है, 27 है, इसका मतलब ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है। तो अगला क्या हो जाएगा 4 का क्यू। 4 का क्यू कितना होता है 64, तो 64 होगा। और अगर उससे आगे पूछेंगे तो 5 का क्यू, फिर 6 का क्यू, तो 64 4 7 11 1 7 3 10 101 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैलकुलेशन हमारा कैसे सुधरे। एक और तरीका बताते हैं, मन में हमेशा कहीं जाइए तो आप जोड़ घटाव करते रहिए। कोई गाड़ी जा रहा हो अगर आगे, आप उसके नंबर प्लेट को देखिए और उसी को ऐड कीजिए। जहाँ भी नंबर आपको दिखे ऐड कीजिए, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट कर दीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि दिमाग में जोड़ने का आदत बनाइए, तभी आप मैथ में कैलकुलेशन अच्छा कर पाएंगे। अगर इस तरह से जोड़ेंगे कि 4 और 5 4, फिर 5 6 7 8 9, तो बहुत मुश्किल मतलब नामुमकिन टाइप का हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। एक और टाइप देखिए 15 18 16 19 70 20, देन व्हाट। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? सर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 घट रहा है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि +3 -2 +3 -2, या फिर आप देखेंगे कि इस तरह का भी सीरीज रहेगा। एक बीच वाले को छोड़ दे 15 16 17, तो आपकी क्या हो जाएगा 18, डबल सीरीज है। या 18 से फिर 19 20, और अगर अगला पूछता तो क्या हो जाता है यहाँ पे 21। तो हमसे ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 18।
ठीक है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आपका सारा क्वेश्चन इन टाइप से ही बन जाए। थोड़ा प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करना होगा। जब तक आप अपने पास खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0, 6, 24, 60, 120, 210, देन है हमारा व्हाट। अब इसमें क्या करेंगे, वही सबसे पहला बेसिक रूल, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखिए, यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंस है, 6 का, यहाँ से यहाँ 18 का, यहाँ से यहाँ 36 का। ये कैलकुलेशन अच्छा रहने पे ही आप कर सकेंगे। फिर 60 का डिफरेंस, फिर कितना का डिफरेंस है, 0, 90 का डिफरेंस है। तो अब देखिए इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, सर 6 का है, फिर 18, 36, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें एक काम आप देखिए कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कितना का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस का डिफरेंस देखेंगे। जो 6, 18 था इसका डिफरेंस 12, 18 और 36 का डिफरेंस 18, 36 और 60 का डिफरेंस 24, 60 और 90 का डिफरेंस 30। तो देखिए ये एक सीरीज में है, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30। तो अब की कितना हो जाएगा, 36 का डिफरेंस। 36 का डिफरेंस मतलब यहाँ पे होगा हमारा 24, 30, 36, 126। 126 का डिफरेंस होगा। 126 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 336। क्या कहें, पहले हम लोग डिफरेंस देखें, फिर उन डिफरेंस का डिफरेंस देखें। जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये काम भी करना पड़ेगा। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 336। अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई क्वेश्चन आपको इस तरह का मिले तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम बताएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखिए, सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चों को बहुत परेशान भी करते हैं और कुछ बच्चे बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लेते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ पूछ देता है जब, तो थोड़ा परेशानी होता है, तब किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने लगता है तो शायद एक क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ जाए 5 में। लेकिन एसएससी वगैरह के एग्जाम में तो मुश्किल नहीं होता। पीओ के सेक्शन में एक आध क्वेश्चन कभी कभार बहुत टफ होता है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखें, 10 तक किए थे, 11 नंबर, 32, 49, 83, 151, 287 और देन व्हाट। फिर सबसे बेसिक बात क्या, डिफरेंस देखेंगे। कितना का डिफरेंस है, 17 का। यहाँ 13 में से 9 गया 4 और 7 में से 4, 11 में से 3 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 5 गया 3। ये तो साफ पता चल रहा है, सब डबल होता जा रहा है। 17 का दुगना 34, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 68, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 272 नहीं, और 272 इसको ऐड कर देंगे 9, 8, 7, 15 और 2, 2, 4, 1, 559 हो जाएगा। क्या किए, डिफरेंस देखें। डिफरेंस जो था हमारा क्या था, 17, 34, 68, 136, तो क्या होगा 272, डबल होता चला जा रहा है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 6, 9, 13.5। अब आप कहेंगे कि सर पॉइंट क्यों दे दिए। पॉइंट क्या है भाई, बिंदी तो है, चेहरा का बिंदी नहीं। लेकिन अगर पॉइंट में आ गया तो ज़्यादातर आप समझिएगा कि उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा जो 1.5 या 2.5 से होगा। जैसे अगर 4 को
4 से 6 देखेंगे तो इसमें तो 2 और 3 है, ये बीच का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिर पॉइंट में चला गया। तो हम लोग इस तरीका को नहीं दिमाग लगाएंगे तो ये 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना। ये भी 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना 6 और 6 का आधा 3, 9। ये भी फिर 1.5 गुना होगा 9 और फिर 9 का आधा 4.5, 9 4.5 13.5। अब इसको 1.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, टेबल पढ़ देना है। 75, 5 हाथ में बचा 7, 15, 45, 7 52, 2 5 15 5 20, मतलब 20.25। इसको 1.5 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, इसको 1.5 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर 13.5 और इसको किए तो कितना आया हमारा 20.25। मतलब यहाँ पे 1.5 से गुना है, 2.5 से भी गुना हो सकता था, 3.5 से भी गुना हो सकता था। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा टफ होता चला जाएगा अगर 3.5 4.5 इस तरह से गुना होगा तो एग्ज़ाम में आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना होगा। एक और क्वेश्चन देखें, 8 4 4 6 12 देन व्हाट। अब कहेंगे कि सर ये तो बहुत कम हो गया, आधा करीब हो गया, फिर ये उतना ही रह गया। तो इसमें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर आप देखिएगा कि ये हाफ है, आधा से गुना, फिर 1 से गुना, ये तो आसान होता है, फिर 1.5 से गुना, 4 का 1.5 6, तो आधा 1 1.5, तो अब ये क्या होगा 2 से गुना 12। अब क्या होगा 2.5, 2.5 से गुना, तो 12 को 2.5 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 का आधा 6, 24 और 6 कितना हो गया 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप पहले घर पे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जो मैं बताया हूँ उसको आप वीडियोस को बढ़िया से देखिए, कॉपी में उसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके बढ़िया से समझिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाइए। नहीं बनने इस तरह के क्वेश्चन का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी 13 क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसको 2-3 बार बना लेंगे। क्या कराए थे, डिफरेंस कराए थे, कुछ गुना करके जोड़ना था, कुछ गुना करके घटाना था, स्क्वायर का अंतर था, क्यूब का अंतर था, या सिर्फ कुछ मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बार बार करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी तरह के बीच का रहता है। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे घर में, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इससे अक्सर क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का, जो आपका अपना हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, तभी तो मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।